अफराद दर और करंट अकाउंट खसारे में कमी, मुआशी अशारियों में बेहतरी, सरमायाकार सरगर्म। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 100 इंडेक्स ने 86,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। दौरान ट्रेडिंग 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। समंदर पार पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल। स्टेट बैंक के मुताबिक तरसीलात ज़र में सालाना बुनियाद पर 29% इजाफा हो गया। माह सितंबर में 2.8 अरब डॉलर की तरसीलात मौसूल हुई। सबसे ज्यादा तरसीलात सऊदी अरब से आई। मालियत 68 करोड़ 10 लाख डॉलर थी। सऊदी अरब के वजीर सरमायाकारी की सरबराही में सऊदी वफ्द आज पाकिस्तान आएगा। 2 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी पर बातचीत होगी। वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं, सऊदी अरब जैसे दोस्त ममालिक की मदद से पाकिस्तान दोबारा अपने पांव पर खड़ा हुआ। पाक अफगान बॉर्डर नोशकी में अफगान फोर्सेस की जारियत नाकाम। अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई में अफगान चौकियों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान फोर्सेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिका की जानिब से कराची एयरपोर्ट के करीब दहशतगर्द हमले की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान में पुरअमन इज्तिमा और इजहार की आज़ादी की हिमायत करते हैं। मुजाहिरीन से पुरअमन रहने और हुकूमत से इंसानी हुकूक के एहतराम का मुतालबा। इस्लामाबाद के 3 हलकों का इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने की दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। वकील फैसल चौधरी गुस्से में आ गए। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा, आप हमें डिक्टेट करने की कोशिश ना करें। फैसल चौधरी बोले, आप अपनी आवाज़ नीचे रख के बात करें, आप हमारी दरखास्त का फैसला कर दें। फवाद चौधरी की हिदायत के बावजूद फैसल चौधरी का बेंच से माफी मांगने से इनकार। चीफ इलेक्शन कमीशन बेंच के साथ उठकर चले गए। समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। 9 मई के मुकदमात में शेख रशीद, शरी मजारी, उस्मान डार और दीगर इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेश। ATC इस्लामाबाद ने PTI की 9 गिरफ्तार खवातीन वर्कर्स की जमानत मंजूर कर ली। खवातीन थाना कोहिसार में एहतजाज और तोड़फोड़ के मुकदमे में गिरफ्तार हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का केस। मुस्तफीन कासमी की दरखास्त से जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर। मुस्तफीन कासमी को गुज़िश्ता रोज अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास अवाम के लिए फंड्स नहीं, धरनों, जलसों और एहतजाज के लिए तमाम वसाइल मैसर हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, जिनकी खुद कोई कारकर्दगी नहीं वो दूसरों पर सवाल उठा रहे हैं। सिंध में पोलियो के 3 नए केसेस 22 से तशवीश है। वजीर सेहत सिंध अजरा पिचोह कहती हैं, वालिदैन पोलियो समेत तमाम हिफाजती टीके लगवाना यकीनी बनाएं। दूर दराज इलाकों में वैक्सीनेटर्स को पेट्रोल का कार्ड दिया जाएगा। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया पर ज़ाब्ते के लिए मुकामी हुकूमतें मच्छर मार स्प्रे कराएं। कराची मंगोपीर गुलशन तौहीद के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला 5 डाकू मारे गए। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। ताहाल किसी की शनाख्त न हो सकी। जमशेद क्वार्टर्स में मुबैना मुकाबला, 1 जख्मी समेत 2 मुलजमान गिरफ्तार। 2 पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद। मुल्तान की लड़की को मुलाजमत का झांसा देकर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने वाले 4 मुलजमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की को सहेली ने झांसा देकर मुल्तान से लहिया बुलाया, जहां 5 अफराद ने ज्यादती की और सुनसान इलाके में फेंक दिया। सांगड़ के गांव दर मोहम्मद लगारी में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक PO इमरानी और एजाज इमरानी को पुरानी दुश्मनी की बिना पर कत्ल किया गया। जंगज़दा लेबनान से पाकिस्तानियों की वतन वापसी। खुसूसी परवाज 70 पाकिस्तानियों को लेकर कराची पहुंच गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी और सूबाई वजीर जाम इकरामुल्लाह धारीजों ने इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध ने कहा कि जो पाकिस्तानी रह गए हैं इन्हें भी जल्द वापस लाएंगे।
मशरिक वुस्ता में इजराइल की दहशतगर्दी तमाम हदें पार कर गई। लबनान की वादी बीका में रिहायशी इमारतों पर बमबारी, मुतादिद मकामात पर आग लगने से आसमान सुर्ख, चांद भी लाल दिखने लगा। 15,000 फौजियों और टैंकों के साथ जनूबी लबनान में जमीनी ऑपरेशन। हिजबुल्लाह के एक कंपाउंड पर कब्जा कर लिया। हिजबुल्लाह के जवाबी वार, हैफा और करियूत पर 100 से ज्यादा रॉकेट फायर। मकबूजा गोलान की पहाड़ियों से दमिश्क की रिहायशी इमारतों पर 3 मिसाइल दाग दिए। कई शहादतों की इत्तला। गजा में 1 साल गुजरने के बावजूद इजराइल का जंगी जुनून बरकरार। 5 बच्चों समेत 25 फलस्तीनी शहीद और शोहदा की मजमूई तादाद 41,965 हो गई। 24 घंटे में कमाल अदवान, इंडोनेशियन और अल उदा अस्पताल को खाली करने का हुक्म। यूएन सेक्रेटरी जनरल की एक बार फिर गजा और लेबनान में जंग बंदी की अपील। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू की लबनान को गजा बनाने की धमकी। लबनानी शहरियों को हिजबुल्लाह का साथ छोड़ने या गजा जैसी तबाही से दो चार होने का इंतबा दे दिया। बोले हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए जो भी जरूरी होगा करेंगे। शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह के मुमकिना जानशीन हाशिम सफीउद्दीन को शहीद करने का भी दावा। समाजी दबाव और चैलेंजेस के बावजूद बलूचिस्तान की खवातीन को फुटबॉल के मैदान में नुमाया मकाम दिलाना है। कोयटा की बासलाहियत गोलकीपर आरजू की आरजू 2 बार पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल टीम का हिस्सा बनने वाली आरजू नामासाइद हालात के बावजूद अपना मकाम बनाने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तानी कोपहमा शहरोज काशिफ का एक और कारनामा, 8,027 मीटर बुलंद शीशा पंगमा चोटी सर कर ली। शहरोज 14 बुलंद चोटियां सर करने वाले कम उम्र पाकिस्तानी कोपहमा बन गए।